अपि स्मरति नः कृष्ण। नंद बाबा कहते हैं, हे उद्धव जी, क्या मेरा कृष्ण कभी वृंदावन को याद करता है? क्या मेरा कृष्ण कभी ब्रज की गायों को याद करता है? कभी जमुना का स्मरण करता है, जिस जमुना के पुलिन पर उसने अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं की? क्या कभी उसे उस जमुना का ख्याल आता है? एक बात बताओ उद्धव जी, सुना है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। वृंदावन में तो ग्वारिया बनकर गायों के पीछे पीछे दौड़ता था, भागता था। अब तो वह राजा धीराज है, अब तो उसे वहां भागना दौड़ना नहीं पड़ता होगा। क्या कभी अपने बाबा की चर्चा करता है? नंद बाबा की कभी बात करता है? उद्धव जी अभी कुछ बोले नहीं। तब नंद बाबा के आंखों से आंसू छलका और उन्होंने कहा, हे उद्धव जी, हमारी याद करे ना करे, या मैया यशोदा की कभी याद करे कि ना करे। माँ यशोदा अभी कुछ नहीं बोल रही है और बस आंगन से लिपटकर बेसुध पड़ी है, अपने लाला की चर्चा सुन रही है। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शून्यवास्राक्षीत् स्नेह स्नूत पयोधरा। माँ के हृदय से वात्सल्य की धारा उमड़ पड़ी और माँ ने कहा, हे उद्धव जी, सुना है कि मेरा बेटा राजाधिराज है, तो उसकी सेवा में तो अनंत दास दासियां होंगी। अरे मैया, तेरे लाला की सेवा में तो अनंत दास दासियां खड़े रहते हैं, आज हमें सेवा का मौका मिल जाता तो एक सेवा क्या मुझे भी मिलेगी बेटा? मैया आप क्या चाहते हो? जाके कह देना अपने राजाधिराज से कि उन दासियों के बीच में अगर एक दासी की जगह खाली हो तो अपनी माँ यशोदा को रख ले कन्हैया, लेकिन अपनी माँ को दूर मत रखे, दासी ही बना के रख ले। नंद बाबा ने संभाला जैसे तैसे, अरे यशोदा। अब नंद बाबा पुनः चर्चा शुरू किए। उद्धव जी आपसे क्या बताएं, आज भी यशोदा को कई बार स्मरण नहीं रहता कि कृष्ण चले गए। प्रातः काल जगते ही गाना शुरू कर देती है। जागो वंशी वाले मोहन, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, गौवन के रखवारे, जागो वंशी वाले ललना, जागो मेरे प्यारे। आपको क्या बताएं, इस दिव्य स्थिति को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान बहने लगा। उद्धव जी कहते हैं, आज भी मैया लाला के शयन कक्ष में जाती है और शयन कक्ष में जाकर लाला के बिछौने को बिछाती है। घर से जब हमारा कोई अपना चला जाता है तो कितना भी प्रेम है, व्यक्ति समझ ही जाता है कि अब वह इस घर में नहीं है,
तो उसके खाने पीने की, सोने की सारी व्यवस्था भी करना इंसान बंद कर देता है। लेकिन धन्य है माँ यशोदा कि बरसों बीत गए, कन्हैया को गए, लेकिन आज भी वह सैया को बिछाती है, बिछौना बिछाती है। इतना ही नहीं, अलमारी में कन्हैया के खिलौने छोटे छोटे, तोता, मैना, चिड़िया। जब बालकृष्ण प्रभु नंद भवन में थे, ब्रज में थे, तो मैया ने कन्हैया के खेलने के लिए हजारों खिलौने, तोता, मैना, चिड़िया, हाथी, घोड़ा सब सजा कर रखा था। और कृष्ण चले गए तो उन खिलौनों को देख देख कर याद करती कि मेरा बेटा इन खिलौनों से खेलता था। मैया एक एक खिलौने को निकालकर उस सूनी सेज पर बिछा देती है। घंटों तक कहती है, लाला जग जा बेटा। भोर हो गई, रात्रि बीत गई, कब से सो रहा है, कब तक सोएगा लाला? बरसों बीत गए तुझे सोते सोते, अब तो जग जा बेटा। लेकिन घंटों तक पुकारने के बाद भी जब लाला नहीं जगते हैं तो मैया कटी हुई कदली की बाती धड़ाम से गिर पड़ती है। कभी कभी मैया रोज आरती की थाल सजाकर और नंद भवन के द्वार पर संध्या के समय खड़ी हो जाती है। और जैसे ही गोधूली बेला होती है, गायों के लौटने का वक्त होता है, तो मैया जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो पल पल वह जीवन के लिए तड़पती है, ऐसी ही माँ भी कृष्ण दर्शन के लिए पल पल तड़पती है। फिर मैया क्या देखती है? मैया देखती है कि धीरे धीरे एक एक ब्रजवासी लौट आए, गाय उदास होकर लौट आई। तो मैया को लगता है पीछे ते हमारो लाला भी आतो होएगो। सारे ब्रजवासी लौट आए, गायें लौट आई, पीछे ते हमारो लाला भी आतो होएगो, आ रहा होगा। जब नंद बाबा देखते हैं तो कई बार कठोर शब्द में भी बोलते, अरे यशोदा क्या पागलपन है, वह जिसका था उसके पास चला गया, अब रोना धोना बंद कर यशोदा, महल के भीतर चल। वह जिसका बेटा था उसके पास गया, वह हमारा था ही नहीं। तो माँ कहती है वह मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। और जब ठाकुर जी नहीं आते हैं तो माँ वही मूर्छित होकर आरती की थाल हाथ से छूट जाती और माँ धड़ाम से गिर पड़ती है। उद्धव जी ने इतनी चर्चा सुनी तो उद्धव जी का हृदय कांप गया। बस बाबा, बस करो, आपके इस प्रेम का दर्शन करके इस सूखे हृदय में आपने प्रेम का संचार कर दिया। धन्य हो आप दोनों दंपत्ति जो कृष्ण प्रेम में डूबे हो। मैंने इतना कल्पना भी नहीं किया था कि ब्रज में जाकर कृष्ण के प्रति इतना अगाध प्रेम देखूंगा। तभी तो कृष्ण कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव में ब्रज को भुला नहीं पाता, मैं गोपियों के ऋण से उर्ण नहीं हो पाता, मैं अपने नंद बाबा और माँ यशोदा के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। भक्त भगवान को अपना माने और अपने जीवन की बाजी लगा दे, उन्हीं को अपना समझ ले। घनश्याम को पाने के लिए ही अगर वह अपने जीवन को बिताए तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान ना मिले। आइए बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाते हैं।
घनश्याम तुम्हारे पाने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे पाने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे पाने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे पाने को जीवन की बाजी लगा चुके। घनश्याम तुम्हारे पाने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम अपना तुमको बना चुके। मानो मानो हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या ना में मानो, हम तुमको अपना बना चुके। श्री राधे। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, ये बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, ये बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या ना में मानो, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे पाने को जीवन की बाजी लगा चुके। श्याम तुम्हारे पाने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। मानो या ना में मानो, हम तुमको अपना बना चुके। हम तुमको अपना बना चुके। और प्रेम से कहेंगे, बड़े शांत बैठे हो आराम से। अरे आज भर बोलना है बोल लो, कल से छुट्टी ही है, आराम ही आराम। तो जितना अधिक से अधिक राधे राधे आज कह लेंगे, उतना ही राधा रानी और श्री जी की प्रसन्नता आप सबको प्राप्त होगी। तो जरा दोनों हाथ उठा के राधे और जोर से कहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। आइए
हम सभी उद्धव चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। उद्धव जी फिर भी बाज नहीं आए ज्ञान बघारने से। जिस व्यक्ति की जो नियत होती है, जिस ध्येय को लेकर वह कहीं जाता है, तो वो कोशिश करता है कि एक बार प्रयास तो करे। उद्धव जी अभी तो प्रेम का प्रथम दर्शन किए, फिर सोचे कि हम भी अपने ज्ञान का दर्शन थोड़ा कराएं। तो उद्धव जी कहते हैं, बाबा आपको पता है आपका पुत्र कौन है? आपका बेटा कन्हैया साक्षात परब्रह्म है, वह साक्षात भगवान है, कण कण में वही व्याप्त है, वह अनादि अनंत सर्वांतरात्मा है। उद्धव जी कहते, अच्छा उद्धव जी हमें तो पता ही नहीं था, हमारा कन्हैया भगवान है। बाबा वो परब्रह्म है, ध्यानियों के ध्यान का विषय है, योगियों के योग का विषय है। योगी जन जिस तत्व में रमण करते हैं वही कृष्ण है, और ध्यानी ध्यान में जिस छवि पर अपने हृदय को मन को टिकाते हैं, ये वही कृष्ण है, परब्रह्म है, ये वही परम तत्व है। तो नंद बाबा हिचकियां लेकर एक बात कहते हैं, एक बात बताइए उद्धव जी, अगर हम आपकी ही बात मान लें कि मेरा बेटा भगवान है, हम अपनी बात नहीं रखते, हम आपकी बात ही मान लेते हैं कि हमारा बेटा हमारा पुत्र भगवान है, ब्रह्म है। किसी माँ बाप का बड़ा नालायक बेटा, किसी काम का नहीं, घर के लिए सिर्फ बोझ मात्र हो, अपंग हो, घर के लिए बोझ बना हुआ हो, घर के किसी काम में उसकी कोई भागीदारी ना हो, ऐसा बेटा भी अगर घर से बिना बताए चला जाए तो पागल बेटे के लिए भी रात भर माँ बाप रोते हैं, नींद नहीं आती महाराज। किसी का मतवाला पागल प्रमत्त बेटा हो, ऐसे बेटे के चले जाने पर भी माँ बाप की आंखों की नींद उड़ जाती है। तो अगर आप ऐसा कहते हो कि हमारा पुत्र भगवान है, तो भगवान जैसे बेटे को कैसे भूल जाए? एक पागल बेटे को माँ बाप नहीं भूल सकते, तो अगर आप कहते हो कि वह भगवान है, तो भगवान जैसे बेटे को भला हम कैसे भूल जाएं? जो भगवान सारे जगत को सिखाता है, सारे जगत को चलना सिखाता है, आप कहते हो वो भगवान है, तो उसी भगवान को, उसी ब्रह्म को हमने चलना सिखाया। नंद बाबा की उंगली पकड़ पकड़ कर वह नंद भवन में चलना सीखा है। चलते चलते बैया बैया चलते चलते गिर जाता था, तो यशोदा घर के सब काम छोड़कर दौड़ पड़ती थी और लाला को उठाती थी, लाला चोट तो नहीं लगी? जो सारे जगत का भरण पोषण करता है, जो जगन्नाथ है, सारे जगत को धन वस्त्र आभूषण रोटी कपड़ा मकान देता है, उसी जगन्नाथ को एक माँ ने गोद में बिठाकर भर भर पेट माखन खिलाया है। अपने इन्हीं हाथों से यशोदा ने उस ब्रह्म का पेट भरा है। तो उद्धव जी ऐसे ब्रह्म जैसे बेटे को कैसे भूल जाए, जिन हाथों ने चलना सिखाया, जिन हाथों ने माखन मुख में धरा, ऐसे ब्रह्म जैसे बेटे को भुलाना संभव कैसे है उद्धव? सारी रात्रि बीत गई, उद्धव जी ने अद्भुत भव्य प्रेम दर्शन किया। ऐसा भगवत दर्शन उद्धव जी को कभी नहीं हुआ था। और प्रणाम करते हैं, धन्य हैं आप माता पिता। सारी रात नंद बाबा के साथ चर्चा करते करते बीत गई। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, समझ गए कि इनके तन मन रोम रोम में श्याम समाये हैं, कृष्ण समाये, इनको क्या मैं ज्ञान का उपदेश करूं, भूल गए। अब प्रातः काल हुआ तो उद्धव जी यमुना के तट पर आए, और यमुना के तट पर आए गोपियों को जब यह समाचार मिला तो गोपियां गिरती दौड़ती भागती यमुना पुलिन पर आती हैं और उद्धव जी को घेर कर कानाफूसी करने लगती हैं। अक्रूर
आगतः किं वा यः कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् कोयम अच्युत वेशभूषणः। सखी कोयम, अयम मने यह कौन है? अच्युत वेशभूषण, अच्युत मने कृष्ण। कामदेव ने यह नाम दिया है अच्युत, मने जो अपने स्वरूप से विचलित ना हो वह अच्युत। सखी कोयम अच्युत वेशभूषण, हमारे प्यारे श्याम सुंदर अच्युत की वेशभूषा धारण करने वाला यह कौन है? कोयम। तो एक गोपी ने वो कहा, सखी कल से हमें यही समाचार मिला है कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर का कोई दूत आया है, और प्यारे श्याम सुंदर का कोई दूत आया है, उनका संदेश लेकर आया है। सुना है परम मित्र भी हैं, सखा भी हैं, मंत्री भी हैं और परम ब्रह्म ज्ञानी भी हैं। तो गोपियों ने कहा, चलो सखी कुछ संदेश लाए होंगे प्यारे का, चलकर पूछती हैं। उसी समय सज्जनों एक भ्रमर, एक भौरा, मधुप, मधुप मने भ्रमर, तो एक मधुप आया और किशोरी जी पत्थर की एक शिला पर बैठी हैं और उनके सुंदर सुंदर लाल लाल पाद तल, चरणारविंद ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे वह कमलवत हैं, कमल हैं। उन कमलवत, देखो कमल में पराग होता है और उस पराग को लेने के लिए भ्रमर आकर बैठता है उस कमल के ऊपर। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि किशोरी जी के सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी लाल लाल जो चरण हैं, पाद तल हैं, वह कमलवत हैं और भ्रमर आकर उस कमल रस का पराग लेने आया है। तो गोपियों ने उस भ्रमर को, मधुप को समझ लिया कि ये कृष्ण का भेजा कोई दूत है। और गोपियां बहुत सुंदर, ये भ्रमर गीत है। देखिए भागवत में गोपी गीत कितना अद्भुत कल हमने आपको सुनाया, और अब यह भ्रमर गीत है, बहुत ही प्यारा भ्रमर गीत है। गोपियां कहती हैं, मधुप की तव बंधो मां स्पृशांग्रिम सपत्न्याः कुछ विलूलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृका मधुप की तव बंधो। गोपियां कहती, ए भंवरे तू उसी कपटी का मित्र है ना? अरे हमारा वह श्याम सुंदर, हमारा कृष्ण भी बहुत बड़ा कपटी निकला। जैसे भ्रमर एक बार ही पुष्प का पराग लेता है और उड़ जाता है, दोबारा कभी उस पुष्प पर आकर बैठता नहीं है, ठीक ऐसे ही उस कपटी कृष्ण ने सिर्फ एक बार अपने अधर सुधारस का हमें पान कराया और हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तो उस कपटी का गुणगान क्यों करते हो? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ऐसे मुंह उठाए चले आए, तुझे शर्म नहीं आई? खबरदार, जो तूने हमें छुआ तो भाग यहाँ से। गोपियों ने जोरदार फटकार लगाई, शर्म नहीं आई तुझे? हम तो उस कपटी के कपट से दिन रात पीड़ित हैं, दर्द में हैं, तू और उस दर्द को बढ़ाने चला आया, चल भाग यहाँ से। गोपियों ने खूब जोरदार फटकार लगाई। अच्छा, उद्धव जी सब देख रहे हैं, उनके नेत्रों के समक्ष ये सब लीला हो रही है। सज्जनों, गोपियां कहती हैं, हम तो उसे करुणा निधान समझते थे, हम तो उसे समझते थे दया का सागर, लेकिन वह तो निष्ठुर निकला, निर्दयी निकला। और कपटी यह आज का नहीं, अनेक जन्मों की कथा कपट भरी हुई है उसकी कपट कथा से हम परिचित हैं। कपट कथा और नहीं तो क्या। बिचारी रामावतार में शूर्पणखा आई थी भगवान से प्रेम प्रणय की बात करने, विवाह की चर्चा करने, तो सुरूपा शूर्पणखा को नक्कटी बना के कुरूपा बना दिया।
वामन बनकर जब वह आया छल करने के लिए, ठगने के लिए, तो बलि को ऐसा ठगा कि उसका सर्वस्व हरण कर लिया। 3 चरण भूमि मांगा और सब कुछ छीन लिया। और राम बनकर वृक्ष के पीछे छिपकर बाली को मार दिया। कपटी है वह, इसीलिए उस कपट की कृष्ण की कपट कथा को गुणगान मत करो, हमें मत सुनाओ। गोपियों ने फटकार लगाई। सज्जनों, उद्धव जी ने जब ऐसे दिव्य प्रेम का दर्शन किया तो दंग रह गए, हतप्रद रह गए। फिर भी उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, जिसे तुम अपना प्रियतम माने बैठी हो, जिसे तुम अपना पति स्वीकार करके बैठी हो, वह सब तुम्हारा पति थोड़ी है। तो कौन है उद्धव? वह जगतपति है, अनादि अनंत सर्वांतरात्मा, अगोचर है, इस जगत का स्वामी है, परब्रह्म है, परमात्मा है। उसी में अपने चित्त को लगाओ, मन को लगाओ, उसी का ध्यान करो। और वह सबका है। तुम तो सिर्फ अपना पति माने बैठी हो, दिन रात रोती हो। तुम, कृष्ण ने संदेश भेजा है कि गोपियों, मुझे याद करके तुम अपने को कष्ट मत दो। तो गोपियां बहुत सुंदर बात कहती हैं कि उद्धव जी, आप कहते हो कि वह ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो फिर कण कण में समाया है, वह ब्रह्म तो कण कण में समाया है, तो फिर हम भी ब्रह्म हो गई, आप भी ब्रह्म हो गए, वह भी ब्रह्म है, फिर तो कण कण में ब्रह्म है। तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही ब्रह्म का उपदेश क्यों सुनाते हो उद्धव? आप कहते हो कि कण कण में ब्रह्म है, तो आप भी ब्रह्म हो, वह भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही ब्रह्म का उपदेश क्यों करते हो? उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जी, अगर 10-20 मन होता हमारे पास तो शायद आपके निर्गुण ब्रह्म, जो ध्यान की बात कर रहे हो, ध्यान लगाओ, योग करो। आपको एक बात बताइए, एक बार एक गोपी वृंदावन में जमुना के किनारे बैठे बैठे आंख बंद कर रही थी, नेत्र बंद करके योग कर रही थी, ध्यान धारणा समाधि। जैसे ही देखा देवर्षि नारद ने, गोपी तू और ध्यान, तू और योग, आए समीप। गोपी, ये सब क्या है? योग, ध्यान, समाधि, धारणा, प्रत्याहार, लंबी लंबी सांस लेती है, छोड़ती, ये सब क्या कर रही है गोपी? तू काहे को चित्त में लाना चाहे? किसको तुम हृदय में बसाना चाहती हो? किसका ध्यान करना चाहती हो? तो उस गोपी ने कहा, बाबा, मैं चाहूं कि पल भर के लिए नंद नंदन श्याम चित्त से निकल जावे। निकल जावे गोपी? बावली हो गई हो क्या? सारा जगत चाहता है कि एक पल के लिए ध्यान में वह परब्रह्म परमात्मा की झलक मिल जाए, तस्वीर दिख जाए, और तुम कहती हो कि चित्त से, ध्यान से निकल जाए। क्यों गोपी? तो वह गोपी कहती है, क्या बताऊं उद्धव जी, चूल्हा धरा रखा है, अग्नि जल रही है, धधक रही है, बच्चे कई दिनों से भूखे बैठे बिलख रहे हैं, लेकिन जैसे ही रसोई चूल्हा चौका का काम शुरू करती हूँ, भोजन बनाने जाती हूँ, आंखों से इतने आंसू गिरते हैं, अश्रु प्रवाह होता है कि वह सारी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। आंसुओं से भीग भीग कर लकड़ियां गीली हो जाती हैं और चूल्हा जल नहीं पाता, चूल्हा बुझ जाता है, भोजन बन नहीं पाता, बच्चे बिलख रहे कई दिनों से। इसीलिए मैं प्रार्थना करूं, ध्यान लगाऊं कि हे भगवान, यह नंद का छोरा पल भर के लिए हमारे चित्त से निकल जाए। सोचो कैसा प्रेम होगा, रोम रोम में बसा है वह सब श्याम। उद्धव जी को गोपियों ने, उद्धव जी गुरु बनकर आए थे चेला बनाने गोपियों को, और गोपियां उल्टा कर गई, गोपियां गुरु बन गई, उद्धव को ही चेला बना दी। गोपियां कहती है, मन न भये 10-20। उद्धव जी, श्याम सुंदर ने हमारे मन का हरण कर लिया, मन को चुरा कर लेकर अपने साथ चले गए। अब तुम ही बताओ, मन के बिना तुम्हारे परम ब्रह्म को हम कैसे उपासना करें तुम्हारे ब्रह्म की? तुम बताओ।
ऐसे प्रेम का दर्शन किया उद्धव जी ने तो उनका ज्ञान सूखे पत्ते की तरह प्रेम सरिता में बहने लगा। उद्धव जी डूबने लगे उस प्रेम सरिता में, प्रेम सिंधु में। इस प्रेम का दर्शन करके ब्रजवासियों के हृदय में श्याम सुंदर का अगाध प्रेम का दर्शन किया तो उद्धव जी के ज्ञान की पोथी प्रेम सिंधु में गिर गई और सूखे पत्ते की तरह बहने लगी। इस प्रकार उद्धव जी का सारा ज्ञान गर्व सब चकनाचूर हो गया और ज्ञानी उद्धव जी प्रेमी उद्धव बन गए। कहते हैं कि उद्धव जी 6 महीने तक ब्रज में ही रहे और 6 महीने तक ब्रज में रहे ब्रज गोपियों के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण किया है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षुरसः यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, तुम वंदनीया हो हे ब्रज की देवियों। ब्रज की देवियां कहा है, हे ब्रज की देवियों तुम प्रेम की ध्वजा हो। ऐसी प्रेम की देवियों को यह उद्धव उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाता है, अपने मस्तक पर धारण करता है। और सज्जनों, उद्धव जी अंत में यही निष्कर्ष निकालते हैं, अहो यूयम स्मा पुराणार्था, अहो यूयम स्मा पुराणार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मनः। धन्य हो देवियों कि तुम्हारा चित्त वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। बिना कृष्ण भक्ति के, बिना भगवत भक्ति के जीवन अधूरा है। बिना भगवत भक्ति के सब नक्कटे ही हैं। कितना भी शरीर को सुंदर बना लो, बढ़िया से बढ़िया पहन लो, बढ़िया से बढ़िया खा लो, बढ़िया से बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर लो, लेकिन बिना भगवत भक्ति के सब नक्कटे ही हैं। आहा, उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतरों में अगर मेरा पुनः जन्म हो तो वह ब्रज वृंदावन में हो और मैं वृंदावन का गुल्म लता वनस्पति कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन जाऊं, लेकिन वृंदावन में ही जन्म हो। और आज भी वृंदावन में कुसुम सरोवर में हमारे उद्धव जी विराजमान आज भी हैं। कुसुम सरोवर में आज भी हमारे उद्धव जी रहते। वहां की हर लता पताएं वनस्पतियां सब उद्धव जी का स्वरूप है। वृंदावन जाइए तो कुसुम सरोवर में जाकर दर्शन करिए, सब लताएं वनस्पतियां सब। आपको पता है धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब भी वृंदावन आते तो कुसुम सरोवर अवश्य जाते थे। और कुसुम सरोवर में जितने वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों से लिपट लिपट कर रोते थे। इतना बड़ा परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रज में आकर लता वनस्पति बन गया। उन लताओं को, वनस्पतियों को हृदय से लगा लगा कर धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज फूट फूट कर रोते थे। यह है ब्रज का दिव्य प्रेम। और अंत में गोपियां कहती है, उद्धव जी एक उपकार कर दो, सिर्फ एक बार हमें हमारे श्याम सुंदर से मिला दो, आपका गुणगान हम भी करेंगे। आइए बस थोड़ा सा एक लाइन गुनगुनाएंगे। मिला